हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है 24 नवंबर। इस 24 नवंबर हमने 15 नवंबर को एक प्लान बनाया था, जिसमें लास्ट जो पिछले 10 दिनों में है, हमने एक प्लान बनाया था कि हम लिस्टिंग करेंगे ऐसे टॉपिक्स की जो या तो हमारे गलत हैं और या फिर हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ऐसे टॉपिक्स की लिस्टिंग करके और उन्हें हमें सोर्स पे जा करके रिवाइज करना था। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको किया होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने उस लिस्टिंग के में जो टॉपिक्स थे उसके 70-80% ही टॉपिक कवर किए हों। बट कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 70-80% टॉपिक कर लिए हैं तभी ठीक है, क्योंकि बाकी जो बचे वाले टॉपिक्स हैं वो हम पूरा जब फुल रिवीजन अभी करेंगे, जो 19 दिन की स्ट्रेटेजी है इसमें हम फुल रिवीजन लिख मारेंगे। उस फुल रिवीजन में जो टॉपिक्स बच गए हैं कवर हो जाएंगे। अब ये जो हमारे टॉपिक्स थे, ये टॉपिक्स जो हमने नहीं लिस्ट किए हैं वो कौन से होंगे? लिस्ट कर लिए वो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। जो नहीं लिस्ट किए हैं वो होंगे, वो या तो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिहाज से, इसलिए लिस्ट में नहीं आए हैं, या फिर हमें आ रहे हैं, पूरी तरह हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए वो टॉपिक्स छूटे हुए हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपने लास्ट के 10 दिनों में पूरा कंप्लीट कर लिया है, और फैक्ट्स की भी एक लिस्ट बना ली होगी जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस की थी। अगर इसमें से कुछ पोर्शन कम भी हुआ है, 70-80% ही टारगेट पूरा हुआ है, डोंट वरी, बाकी जो टारगेट है उसको हम अगले दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फुल रिवीजन है उसको कैसे करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये हमारी 19 दिन की जो स्ट्रेटेजी है, इसमें हम 14 दिन प्लस 5 दिन, 2 सेगमेंट में हम अपनी तैयारी करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, जिन लोगों ने अच्छे से लिस्ट बनाई है, जो पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, उन्होंने एक चीज देखी होगी कि जो साइंस है और जो बिहार स्पेशल है और करंट अफेयर्स है, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं और बिहार में, स्पेशली बिहार में, ये क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। इन पर हमने टाइम भी ज्यादा ज्यादा अलॉट किया है। इन तीनों को मिला के हमने 7 दिन ऑलमोस्ट लगाए हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के हमने 2 दिन अलॉट किए हैं। इसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री से में कवर हो जानी है। ज्योग्राफी है, 2 दिन ज्योग्राफी को भी दिए हैं। पॉलिटी के लिए 1 दिन दिया है, क्योंकि पॉलिटी ऑलमोस्ट सब लोग पहले से कवर होती है। जो थोड़ा बहुत पोर्शन नहीं होता है, जैसे कि आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, ये फैक्चुअल पोर्शन जो हमने फैक्ट्स की एक लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में से इसको कवर कर लेंगे, इसलिए हमने इसको टाइम कम दिया है। बिहार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इवन बिहार वो साइंस के क्वेश्चंस, इवन साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इन तीनों को मिला लें तो 50 से 55 क्वेश्चंस बिहार पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। यानी ये बहुत बड़ा पोर्शन है। इसके लिए हमने पूरे 1 हफ्ते रखे हैं। इसमें साइंस 2 दिन हो गया, बिहार 2 दिन हो गया, करंट अफेयर्स 3 दिन हो गया। इनको हम 7 दिन में जब रिवाइज करेंगे, ये बहुत टाइट डिस्ट्रीब्यूशन दिनों का नहीं है, लेकिन एक एवरेज बना के हम ऐसे चलेंगे। फिर एक इन्वायरमेंट का टॉपिक बचेगा और इकोनॉमी बचेगा, उसके लिए भी हमने 1-1 दिन रखा है। ये सब मिलाकर हमें 14 दिनों में पूरा एक बार फिर से रिवीजन हो चुका होगा। इनमें वो टॉपिक्स जो हमने पहले से लिस्ट करके पढ़ लिया है लास्ट के 10 दिनों में, उसको हम जरूरी नहीं कि यहाँ फिर से पढ़ें, उसको हम स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पोर्शन कवर हो चुका है। इन 14 दिनों में एक बार फिर से फुल रिवीजन हो चुका होगा। अब इस फुल रिवीजन के बाद हमारे पास बचते हैं 5 दिन। उन 5 दिनों में हमें क्या करना है? हाँ, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग का पोर्शन भी, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये 9-10 नंबर आपके बहुत आसानी से कवर हो सकते हैं। बहुत एलिमेंट्री लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है, बहुत टफ रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड है, या नॉर्मली भी जिनको सामान्यतः जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उनके अंदर मैथ रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है, वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सोर्स क्या होना चाहिए? तो इसको पीवाईक्यू से ही हम देख लें। पीवाईक्यू से देखेंगे तो हमें टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे कि वो किस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और प्रैक्टिस भी हम इन्हीं पीवाईक्यू से कर सकते हैं। तो 9-10 क्वेश्चन, 9-10 नंबर का मार्क्स हम यहां से गेन कर सकते हैं। फिर जो लास्ट के 5 दिन बचते हैं उसको हम
कैसे करेंगे? तो जो हमारी लिस्ट थी पहले, जो इनकरेक्ट की लिस्ट थी 10 दिनों की लिस्ट, क्योंकि वो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी लिस्ट को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे बहुत स्पीड में। प्लस जो हमारे पास फैक्ट्स थे, जो फैक्ट की लिस्ट हमने बनाई है, वो फैक्ट्स भी हम रिवाइज करेंगे तेजी से। और इससे क्या होगा, और करंट अफेयर्स और बिहार, इनका भी रिवीजन कर सकते हैं जहां जहां हमें लगे कि इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 5 दिनों में सिर्फ हमें अपने को मैनेज करना है कि किसी तरह से हम अपने जो टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं, जो इंपॉर्टेंट मैटर सेलेक्ट किया है, उसको एक बार देख सकें। बस इतना सा करना है। हम लास्ट में भी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कैसे मैनेज करना है एग्जाम को, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे ज़रूरत क्या है, की क्या है सक्सेस की, वो है कि हमें पैनिक नहीं होना है इन लास्ट 19 डेज में, क्योंकि ये बहुत बड़ी संभावना रहती है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं कि हमारा ये पोर्शन छूट गया है, अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक छूटे हैं, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, फैक्ट्स हमारे लर्न नहीं हैं। तो ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस प्लान पे तैयारी करी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। दूसरा, जो प्लान हमने बनाया है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अपना बनाया प्लान तो आप लोग आसानी से सो छोड़ सकते हैं, उससे डेविएट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा प्लान बना के देता है तो आप उस पर स्टिक रह सकते हैं। प्लस अपने को मैनेज करना है, अपने इमोशंस को, अपने एंजाइटी को, अपनी टेंशन्स को मैनेज करके अगर हम तैयारी करेंगे तो बीपीएससी में, 17वें बीपीएससी में, चूँकि इतनी ज़्यादा सीट्स है, उसमें एक सीट हमारी जरूर रिजर्व हो सकती है। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और हम एग्ज़ाम के आसपास फिर मिलते हैं। थैंक यू।